आज की आराधना को हम लोग शुरू करेंगे और रेवरेंड पास्टर रोहित चौहान से मैं अनुरोध करूंगा कि आरंभिक प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। रोहित चौहान। हम अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएंगे। हे दयावान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। और प्रभु, आज शाम की वेला में पिता परमेश्वर कि प्रभु यह आपकी इच्छा के अनुसार हुआ है कि प्रभु हम ऑनलाइन मंच के द्वारा पिता परमेश्वर एकत्रित हों पिता, और प्रभु जी मिलकर प्रभु आपकी आराधना, आपकी स्तुति कर सकें पिता, आपके वचन पर मनन कर सकें मेरे पिता। पिता परमेश्वर, जितने भी लोग आज इस ऑनलाइन के माध्यम से हम सब जुड़े हैं प्रभु, जूम के माध्यम से पिता, प्रभु जी हम सबको पिता आशीष देना मेरे पिता, और प्रभु जी होने देना पिता परमेश्वर के जो वचन आज बोला जाता है पिता, जितने भी लोग सुनते हैं प्रभु जी उनके हृदय छिद जाए मेरे पिता। प्रभु हमारा स्तुति करना, गीतों का गाना, भजन करना और प्रभु वचन का पढ़ा जाना और सुना जाना पिता आपके आदर के योग्य हो, महिमा के योग्य हो पिता परमेश्वर। आज की आराधना का प्रारंभ हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से करते हैं पिता, और ये विनती प्रार्थना आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद। मैं आपके सामने भजन संहिता 19 के कुछ पद पढ़ूंगा, 1 से लेकर 6 तक। ये बहुत ही सुंदर परमेश्वर की सृष्टि के ऊपर लिखा गया भजन है, और इसमें फिलॉसफी है, दर्शन है, इसमें धर्म विज्ञान है, इसमें गीतकार की सुंदर अभिव्यक्ति है, और लिखने की एक सुंदरता भी इसमें दिखाई देती है, जिसमें कवि का हृदय दिखाई देता है। उसको मैं आपके सामने पढ़ूंगा और आप सब इसको जानते हैं और इसको अप्रिशिएट करते हैं। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। न तो कोई बोली है और न कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है। वह शूरवीर के समान अपनी दौड़ दौड़ने में हर्षित होता है। वह आकाश के एक सिरे से निकलता है और वह उसके दूसरे सिरे तक चक्कर मारता है और उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। ये बहुत ही सुंदर वचन दाऊद ने लिखा है, और आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि कौन सा चर्च है यार, चर्च का नाम भूल रहा हूं मैं, चर्च का एक बहुत कोरबा का एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही फेमस चर्च। हाँ जी, प्रेज एंड प्रेयर टावर चर्च। हाँ, प्रेज एंड प्रेयर टावर चर्च जो है आज हमारे साथ हमारे आराधना में अगुवाई कर रहा है, और हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि यह चर्च हमारा ही अपना चर्च है और हमारे ही अपने लोगों के द्वारा स्थापित किया गया चर्च है। और आज हमने उनको इनवाइट किया है, और आज सबसे पहले हमारे कांग्रीगेशनल जो सॉन्ग में वो हमारी अगुवाई करेंगे, और मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि 2 गाने अपनी अगुवाई करें और अपना ऑडियो ऑन कर लीजिए, ऑडियो वीडियो ऑन कर लीजिए, और दूसरे लोग अपना ऑडियो ऑफ करिए और वीडियो ऑन करिए और हमारे साथ गाइए। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। हम सब प्रेज एंड प्रेयर टावर चर्च कोरबा छत्तीसगढ़ से आपका स्वागत करते हैं जूम मीटिंग में, और इस समय हम आइए मिल करके परमेश्वर की आराधना में इस गीत को हम गाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जय पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जय पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख
संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मेरे जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरे जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मेरे आयु के दिन पद पद में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, मेरे आयु के दिन पद पद में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बात की समान करता रहूंगा, तेरी महिमा तेरी ताना, एक बात की समान जनता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आइए एक और गीत हम परमेश्वर की महिमा में गाएंगे, और इस गीत को हम गाएंगे, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, मेरी चराइयों में मुझे हालेलुया से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, मेरी चराइयों में मुझे हालेलुया से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से हालेलुया बरसाए मुझकी है। मृत्यु के अंधकार से
यीशु करुणा से हालेलुया बरसे मुझ भी है यहोवा जगह मेरा कोई घटी मुझे नहीं है सारी चराइयों में मुझे हालेलुया उसने से चलाता वो है शत्रुओं के सामने देश को बिछाता है प्रभु ने जो तैयार की हालेलुया मन मेरा मगन है शत्रुओं के सामने देश को बिछाता है प्रभु ने जो तैयार की हालेलुया मन मेरा मगन है यहोवा जगह मेरा कोई घटी मुझे नहीं है हरी चराइयों में मुझे हालेलुया उसमें से चलाता वो है सिर पर वो तेल माया है अभिषेक मुझे किया है दिल मेरा भर गया है हालेलुया और भी रहा है सिर पर वो तेल माया है अभिषेक मुझे किया है दिल मेरा भर गया है हालेलुया और भी रहा है यहोवा जगह मेरा कोई घटी मुझे नहीं है हरी चराइयों में मुझे हालेलुया से चलाता वो है स्वर्ग में प्रभु घर में करुणा निवासों में करुणा भलाई भी उसकी हालेलुया आनंद मुझे करती है स्वर्ग में प्रभु घर में करुणा निवासों में करुणा भलाई भी उसकी हालेलुया आनंद मुझे करती है यहोवा जगह मेरा कोई घटी मुझे नहीं है हरी चराइयों में मुझे हालेलुया से चलाता वो है यहोवा जगह मेरा कोई घटी मुझे नहीं है हरी चराइयों में मुझे हालेलुया से चलाता वो है बहुत धन्यवाद इस सुंदर गाने के लिए और बहुत ही उत्साहित और प्रेरणा करने देने वाले गाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और मैं स्वागत करता हूं हमारे बीच में बहन सीमा और भाई आशुतोष लाल का और मैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आज का वचन पढ़ने में वो हमारी अगुवाई करेंगी। पहला कुरिन्थी 1 कोरिन्थियन 1:18-85 पहला कुरिन्थियों 1:18 से 25 तक वचन पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगी। ऑडियो ऑन कर लीजिए। जी, मैं परमेश्वर के वचन में से पढ़ लूंगी। पहला कुरिन्थियों 1 उसका पद 18 से लेकर के 25 तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार
संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े जाने पर बहुतायत से आशीष। प्रभु का धन्यवाद हो। किसी का ऑडियो ऑन है, प्लीज बंद कर दीजिए। अब हम प्रार्थना में जाएंगे और मैं निवेदन करूंगा रेवरेंड राजेश मसीह से, जो राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे ऑनलाइन के पास्टर और प्रेयर पार्टनर हैं। उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि आज प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं। कल इंटरनेशनल वुमेन डे है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है, इसलिए मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जितनी महिला सेविकाएं हैं, जितनी पास्टर्स या प्रचारक या इवेंजलिस्ट की वाइफ हैं, जितनी माताएं हैं, उनके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। हमारे जो 7 पास्टर प्रेयर पार्टनर हैं, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, उनकी चर्चेस के लिए प्रार्थना करेंगे, सिनाई चर्च न्यूयॉर्क के लिए प्रार्थना करेंगे, उनकी सेवकाई उसके लिए प्रार्थना करेंगे, और प्रेज एंड प्रेयर टावर चर्च के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। जिन लोग आज हमारे आराधना में अगुवाई कर रहे हैं, उनको हम विशेष प्रार्थना में याद करेंगे। और जो विषय हमारे देश से संबंधित है, जो हमारे परिवारों से संबंधित है, उन सबों को प्रेयर में आज याद करेंगे। और मैं अनुरोध करूंगा रेवरेंड राजेश मसीह राजस्थान झुंझुनू से हमारे साथ प्रेयर में अगुवाई करेंगे। प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर, हम बड़े ही नम्रता के साथ अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में एक बार फिर आपकी शरण में आते हैं प्रभु, और हम में से प्रत्येक जन अपने अपनी देह प्राण आत्मा का अर्पण करते हैं पिता, क्योंकि आप हमारे जीवित और सच्चे परमेश्वर हैं, प्रार्थनाओं के सुनने वाले। और प्रभु परमेश्वर, हमारी जिंदगियों पर तरस खाकर हमारे जीवनों को अपनी महिमा और कार्यों के लिए इस्तेमाल करने वाले जीवित प्रभु, इस समय अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हैं कि आप हमारे जीवन और आप अनुग्रह में होकर प्यारे परमेश्वर एक अच्छे और योग्य पात्र बनाए जा सकते हैं, जिसके द्वारा प्रभु जो है उसको हम आपकी सहायता परमेश्वर, हम विशेष रीति से प्रार्थना करना चाहते हैं कि प्रभु परमेश्वर, आपने इस संसार में अपने जीवित और सच्चे सुसमाचार को बहुतों तक पहुंचाने के लिए न केवल पुरुष वर्ग को चुना, परंतु प्रभु बहनों को भी प्यारे परमेश्वर आपने एक बड़े नाम के तहत बुलाया है, उनका अभिषेक किया है। उन्हें प्यारे परमेश्वर आप निरंतर अपनी आत्मा, अपनी बुद्धि और अपने समझ से परिपूर्ण करते हैं, और प्यारे परमेश्वर उन जीवनों को अपनी सामर्थ्य से भर के अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। कल जब परमेश्वर पिता अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है, और प्रभु परमेश्वर इस समय हम अपने परिवार की माताओं को, बहनों को, संसार की समस्त उन महिलाओं को जो प्रभु परमेश्वर आपके कामों में संलग्न है, या जो भी उनके पास तोड़े, उनके माध्यम से समाज के विकास में, समाज के सुधार में, समाज के नाना प्रकार से परमेश्वर जिस प्रकृति में, पर्यावरण में जो नाना प्रकार की बातें, उनके हर प्रकार की सहायता करने में योगदान जो है, चाहे वो लिटरेचर का क्षेत्र है, चाहे साइंस का क्षेत्र है, हर एक को प्रभु जिस रीति से आप इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभु परमेश्वर, उनको जब हम याद करके उनकी इन तमाम उपलब्धियों को याद करते हुए जब धन्यवाद प्रेषित करते हैं, तो प्रभु परमेश्वर जीवनों को आप बहुतायत से आशीषित करें। इस समय हम खास रूप से प्रार्थना करना चाहते हैं हमारी उन बहनों के लिए प्रभु, जो प्यारे परमेश्वर आपकी सेवा में फुल टाइम पास्टर्स हैं,
जो पास्टर्स की वाइफ है, इवेंजलिस्ट हैं, जो परमेश्वर पिता जगह जगह किसी न किसी तरीके से आपका सुसमाचार प्रचार करने में संलग्न है, उन बहनों पर अपनी विशेष दया बनाकर रखें। प्यारे परमेश्वर, उन माताओं को याद करते हैं जिनके पास परमेश्वर किसी प्रकार की भली सुविधा नहीं है, बुजुर्गी के आलम में है, उनके अपनों ने परमेश्वर पिता उन्हें त्याग और छोड़ दिया है। ऐसे समय में परमेश्वर पिता इनकी मदद के लिए, इनकी सुधि लेने के लिए प्रभु अपने भक्तों को खड़ा करें, ताकि परमेश्वर पिता ये जीवन किसी प्रकार से निराशा और किसी भी रीति से गुमनामी का जीवन न जीने पाए, परंतु परमेश्वर इनके लायक जो सहायता है उन तक पहुंच सके, ताकि वो जीवन प्रभु परमेश्वर आपकी महिमा के कारण बनने पाए। प्यारे परमेश्वर, हमारी यही प्रार्थना है कि जो भी हमारे साथ पास्टर्स जो प्रेयर विजन में प्रभु संलग्न है, उनकी कलीसियाओं को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आसमान के परिवारों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, उनकी संपूर्ण सेवा को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु, कि जो भी सेवाएं संचालित हो रही हैं वो सारी सेवा यीशु आपके नाम से सफल हों, और परमेश्वर पिता इनके माध्यम से और भी बहुत सी आत्माएं जीती जा सकें और पिता आपके राज्य में तैयार की जाने वाली बन सकें। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता CNI न्यूयॉर्क चर्च के लिए और परमेश्वर पिता केयर मिनिस्ट्री के लिए, जो परमेश्वर एक बड़े उद्देश्य और बड़े लक्ष्य के साथ सेवा में निरंतर संलग्न है। प्यारे परमेश्वर, इस सेवा को इस मुकाम तक लाने में कई प्रकार के उतार चढ़ावों का सामना किया गया है, लेकिन प्रभु जब आपके भक्तों ने निरंतर आप पर अपनी दृष्टि गड़ाई रखी और प्रभु परमेश्वर आप पर ही निर्भर होकर जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले गए, आप अपने आप से प्रभु मार्ग खोलते चले गए और प्रभु परमेश्वर पिता इस मुकाम को आगे बढ़ाने में अपने भक्तों को इस्तेमाल किया, हम आपकी बड़ाई करते हैं। यही प्रार्थना करते हैं पिता कि जिस लक्ष्य और उद्देश्य के साथ ये सेवा आरंभ हुई है उसको और अधिकाई से मजबूती प्रदान करें, ताकि इस सेवा के माध्यम से प्रभु परमेश्वर जिन लोगों तक अभी तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है वो सुसमाचार पहुंचने का कारण बन सके। जो इसके प्रभु संस्थापक हैं, जो इसके संचालक हैं, जो इसमें हर प्रकार से अपना योगदान देने वाले हैं, चाहे वो प्रेयर सपोर्ट है, चाहे अपना आर्थिक सहयोग है, चाहे अपना श्रम है, हर एक को प्यारे परमेश्वर एक एक को प्रभु अपनी आत्मा की आशीषों से आशीषित करें, अपने स्वर्ग की आशीषों से प्रभु परमेश्वर उनके जीवनों को परिपूर्ण करें, ताकि सेवा और अधिकाई से निरंतर बढ़ती चली जाए। इस समय हमारी विशेष प्रार्थना है प्रेयर टावर चर्च के लिए प्रभु परमेश्वर, जो छत्तीसगढ़ में अपनी सेवा को संचालित कर रही है प्रभु, और आज मधुर प्रेयर वर्षिप में, मधुर गीतों में प्रभु हमारी अगुवाई की पिता, इस कलीसिया के पासवान के, इस कलीसिया के युवाओं के लिए, इस कलीसिया के हर बुजुर्ग के लिए, इस कलीसिया की तमाम सेवाओं के लिए जो इस चर्च के माध्यम से संचालित की जाती हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें फलवंत और आशीषित करें, ताकि प्यारे परमेश्वर ये सेवा और अधिकाई से फलवंत होती जाए और इस सेवा के माध्यम से बहुत से जीवन यीशु आपको जानने का कारण बनने पाए। अपने देश के लिए याद करते हैं प्रभु, देश में जब चारों तरफ कई प्रकार की ऐसी गलत स्थितियां मौजूद हैं, प्यारे परमेश्वर हमारी प्रार्थना है कि आप इस देश का नियंत्रण अपने हाथों में लें। जो अधिकारी प्रभु परमेश्वर, चाहे वो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, चाहे परमेश्वर जिला स्तर पर जिला कलेक्ट्रेट है, जो भी परमेश्वर पिता जो न्यायासन पर बैठे हुए हमारे न्यायाधिकारी हैं प्रभु, एक एक जीवन पर प्रभु परमेश्वर हम आपकी करुणा चाहते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं पिता कि उनके बुद्धि विवेक को अपने नियंत्रण में लेकर इस देश को भली प्रकार से समाज हित में हर प्रकार की योजनाएं बनाने में उनकी अगुवाई करें, ताकि ये देश किसी प्रकार से विकृत ना हो, परंतु प्रभु परमेश्वर जैसे अब तक हर एक के लिए आशीष का कारण रहा है, बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। अभी हमारे देश में बहुत सारी ऐसी जातियां, ऐसे कुल, ऐसे संस्कृति के लोग मौजूद हैं जिन तक अभी भी प्रभु आपका सुसमाचार नहीं पहुंचा है। इसलिए परमेश्वर पिता अपने भक्तों को तैयार कर, अपने लोगों को तैयार कर प्रभु, ताकि ऐसी जातियों में, ऐसी भाषा के लोगों के बीच में भी प्रभु आपके सुसमाचार को पहुंचाने के कारण बने। और किसी भी प्रकार की परिस्थितियां उनके समक्ष क्यों ना हो, लेकिन हर परिस्थितियों का सामना करते हुए प्रभु केवल आप जीवित प्रभु को महिमा देने के लिए आगे बढ़ने का कारण बनने पाए। वो परमेश्वर, जब कोरोना की लहर एक बार फिर से वापस लौट रही है, अपने लोगों को अपनी पनाह में रखें और हर प्रकार की उनको सुरक्षा देकर अपनी महिमा का कारण बनाए। प्रभु हमारी इस समय प्रार्थना है हमारे सर उदित सोना सर के लिए, उनको भी प्रभु परमेश्वर कई प्रकार की बीमारियों ने जो घेर रखा है पिता, उन सारी दुर्बलताओं से उनको पूर्ण रीति से चंगाई प्रदान करें। हमारे लिए प्रभु परमेश्वर बहुत ही प्रेरणा के कारण होते प्रभु,
इन सारी दुर्बलताओं के बावजूद भी प्यारे परमेश्वर हर्ष और आनंद के साथ, पूरे उत्साह के साथ प्रभु आपके कार्य में, आपके राज्य के विस्तार में लगे हुए प्यारे परमेश्वर। होने दें कि इनका जीवन निरंतर आपकी सुरक्षा में पाया जाए और हर प्रकार की दुर्बलता यीशु आपके नाम से जाती रहे। उनके बच्चों पर, उनकी पत्नी पर प्रभु अपनी विशेष दया बना के रखना, ताकि परमेश्वर जिस मुकाम को ये बच्चे हासिल करना चाहते हैं उन मुकामों को हासिल करके प्रभु आपकी महिमा करने के कारण बनने पाए। धन्यवाद करते हैं यीशु, आपने हमारी इस विनती को सुना है। हमारे साथ जितने भी प्रिय लोग जुड़े हुए हैं, हर एक को उनके घरानों समेत आप आशीषित करें। उनके जीवनों में किस प्रकार की समस्याएं हैं, कौन सी दुर्बलताएं हैं, किस प्रकार की नाना प्रकार के संघर्षों ने इनके जीवन को अपने शिकंजे में कस रखा है, हम नहीं जानते। लेकिन आप जो संपूर्ण बातों को जानने वाले परमेश्वर हैं, आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है और ऐसा नहीं प्रभु कि आप उसे दूर न कर सके। इस समय हमारी यही प्रार्थना है, कोई सारे संघर्षों से, सारी दुर्बलताओं से, सारे उन मनोविकारों से जो प्रभु इन जीवनों को निराशा हताशा में लेकर जाते हैं, आप इनका मार्गदर्शन करें, इन्हें संभालें और अपनी महिमा के लिए तैयार करें। और प्रभु परमेश्वर होने दे कि हम इसी रीति से एक दूसरे के साथ जुड़कर और अधिकाई से आपके प्रेम को एक दूसरे के साथ बांट सकें और आपके नाम को ऊंचा उठा सकें। आगे की संपूर्ण आराधना के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। जब प्रभु आपके सत्य वचनों को हम सुनते हैं, उस पर भी हम आपकी आशीष चाहते हैं। सारी महिमा, गौरव, इज्जत आपको देते हुए इस विनती को हम अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पादरी साहब, आपको दुआ करने के लिए बहुत धन्यवाद। हम लोग एक विशेष गीत सुनेंगे प्रेज एंड प्रेयर टावर के जवानों की तरफ से। सो प्रेज एंड प्रेयर टावर के जवानों का अवकाश है एक स्पेशल गीत गाने के लिए। इस गीत के बोल हैं, कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में न समा। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में न समा। आश्चर्य तेरे जगने में कैसे मैं इनको बयां करूं। आश्चर्य तेरे जगने में कैसे मैं इनको बयां करूं। तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद करूं। तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद करूं। किससे करूं मैं तेरी पूजा, कौन है तेरे समान। तू पाप सुनकर तेरी नारी, सागर भी भर जाए। किससे करूं मैं तेरी पूजा, कौन है तेरे समान। तू पाप सुनकर तेरी नारी, सागर भी भर जाए। आश्चर्य तेरे जगने में कैसे मैं इनको बयां करूं। आश्चर्य तेरे जगने में कैसे मैं इनको बयां करूं। तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद करूं।
प्रशंसा करूं, लायक नहीं बचपन में तो भूल कर ले, अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे। लायक नहीं बचपन में तो भूल कर ले, अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे। यीशुआ Yeshua, 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 आश्चर्य तेरे जग में तूने कैसे मन को बना करूं, आश्चर्य तेरे जग में तूने कैसे मन को बना करूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद कहूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद कहूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद कहूं। बहुत धन्यवाद आकाश, और तेरे ग्रुप को हम धन्यवाद करना चाहते हैं। परमेश्वर के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बेटे आकाश के लिए। ये इंजीनियर हैं, लेकिन इन्होंने अपने आप को फुल टाइम सर्विस में दिया है और प्रेज एंड प्रेयर टावर के बहुत ही मजबूत खंबे हैं। मैं बहुत ही ज्यादा इस बेटे से प्रेरित हुआ हूँ कि इतनी बड़ी डिग्री लेने के बाद भी उन्होंने अपना जीवन को फुल टाइम सर्विस के लिए दिया है। अब हम लोग परमेश्वर के वचन की तरफ जाएंगे, लेकिन इसके पहले कि परमेश्वर की वचन की तरफ जाएं, मैं अनुरोध करूंगा मिसेस रेवरेंड मिसेस मृदुलिनी से कि आज हमारी जो स्पीकर है और जो चर्च है उसके लिए पहले प्रार्थना करेंगे। इसका मैं गवाह हूं, प्रेज एंड प्रेयर टावर चर्च, इसकी जो पास्टर है, जो रेवरेंड है मिसेस सीमा गोस्वामी, ये हमारे कोरबा की एक बेटी हैं जो इलाहाबाद बाइबल सेमिनरी में बहुत साल पहले पढ़ने आई थी और उन्होंने बहुत अच्छी स्टडी करी और उसके बाद से कोशिश करी, निकलने के बाद अलग अलग जगहों में जाके वो कार्य करी और उसके बाद शायद उनको परमेश्वर ने अलग से कोई ऐसी विजन दिया था कि उन्होंने शून्य से एक विश्वास के साथ एक सेवकाई को खुद शुरू किया अपने घर में, और शून्य से आज हम देखते हैं उसके पास एक बहुत बड़ा चर्च है, प्रेज एंड प्रेयर टावर चर्च, और उनके पास खूब सब यंग बच्चे लोग हैं जो गानों में अगुवाई करते हैं और इधर उधर मिनिस्ट्री करते हैं। तो मैं उनको यहाँ पर आमंत्रित करूंगा और उनके लिए सबसे पहले रेवरेंड मृदुलिनी डिकोस्टा जो जमुना चर्च की प्रेस्बिटेर हैं और हमारी प्रेयर वॉरियर हैं, वो उनको प्रार्थना में और आज के सरमन को, आज के मैसेज को और आज की स्पीकर को दुआ में उठाएंगी और उनसे अनुरोध करते हैं। वो हमारे बीच में आ चुकी हैं रेवरेंड सीमा गोस्वामी। बहुत छोटी है, यंग है, और ऐसा नहीं लगता कि ये पास्टर भी हो सकती हैं, लेकिन सचमुच में हम लोग जानते हैं उनको व्यक्तिगत रूप से कि परमेश्वर ने उनको बहुत इस्तेमाल किया है। उनके प्रार्थना में शक्ति है, उनके संदेश में शक्ति है, उनको परमेश्वर ने बहुत इस्तेमाल किया है। तो हम रेवरेंड मृदुलिनी डिकोस्टा से अनुरोध करेंगे कि मैसेज के लिए और हमारे स्पीकर के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, हम आपके पास आते हैं, बड़ी दीनता और नम्रता पूर्वक आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए पिता जो आपने हमारे लिए कि हम सदा सर्वदा आपकी निकटता में बने रहें।
विशेष रूप से प्रभु हम धन्यवाद देते हैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया न्यूयॉर्क के द्वारा से पिता परमेश्वर, ये आराधना जब हम सभी मिलकर करते हैं पिता प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं कि निरंतर पिता परमेश्वर हम में से हर एक आप में बने रहें, आपसे जुड़े रहें और आपके कार्यों को प्रभु निरंतर करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जब आपने प्रभु हम सबों को चुना है कि हम सब अलग अलग स्थानों पर रहते हुए आपकी सेवकाई को करने वाले हो सकें, जिसमें प्रभु परमेश्वर आज दिन तक पिता आपने हमारी सहायता की, अपनी आशीषें दी, अपने मार्गदर्शन में रखा प्रभु, अपने वचनों को दिया। आने वाले समय में भी हम सब के माध्यम से पिता आपके कार्य पूरे होने वाले हो सकें। विशेष प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, आपने जबकि आपकी दासी को प्रेरित किया और हम प्रार्थना निवेदन करते हैं डॉक्टर रेना मेसी के लिए, रेवरेंड उदित सोना के लिए, पिता परमेश्वर आदरणीय सर के लिए और प्रभु परमेश्वर जितने सदस्य इस आराधना में सम्मिलित हुए हैं हर एक के जीवन के लिए प्रभु परमेश्वर, हम चाहते हैं कि आने वाले समय में भी हर एक पर आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी आशीषें, आपका प्रेम, आपका मार्गदर्शन बना रहे। आज का वचन प्रभु परमेश्वर जब हम आपकी सेविका के द्वारा से हम सुनते हैं पिता प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना निवेदन करते हैं कि अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा प्रदान करें, अपने सामर्थ्य से भरपूर करें, ताकि आपकी दासी प्रभु रेवरेंड सीमा गोस्वामी पिता आपके आत्मा से परिपूर्ण होकर आज का वचन प्रभु परमेश्वर हम तक पहुंचाने पाए। पिता परमेश्वर, जब हमारे हृदय रूपी खेतों पर पड़े तो ये 60 गुना 100 गुना फलवंत होने वाला हो पाए। पिता परमेश्वर, न सिर्फ हम सुने परंतु अपने जीवन को आपके वचनों के अनुसार चलाने पाए। पिता प्रभु परमेश्वर, आप दया करे, सहायता करे। हम प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता आपकी सेविका के उन कलीसिया के हर एक सदस्यों के लिए, पिता परमेश्वर प्रेज एंड प्रेयर वर्शिप टावर के लिए पिता प्रभु परमेश्वर, हर एक सदस्य आत्मिकता में बढ़ते चले जाएं और निरंतर प्रभु परमेश्वर होने पाए कि आपके लिए प्रभु उन आत्माओं को जीतने वाले आपके बेटे और बेटियां कहला सके। पिता दया करे, सहायता करें, हर एक बात में सिर्फ आप ही का धन्यवाद देते हुए आपने इस प्रार्थना को सुना, इसी विश्वास से मांगते आपके प्रिय बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया न्यूयॉर्क इस मंच से मैं स्वागत करना चाहता हूं रेवरेंड सीमा गोस्वामी का, जो हमारे ही शहर कोरबा की एक जानी मानी परमेश्वर की दासी हैं। उनकी कलीसिया प्रभु को बहुत प्यार करती है, वहाँ के लोग परमेश्वर के साथ बहुत समय बिताते हैं। मुझे भी ये अवसर मिला कुछ साल वर्ष पूर्व वहां पर जाके मैं परमेश्वर का वचन सुना सका, और चूंकि मैं सीमा को शुरू से ही जानता हूं, मैं उसके द्वारा बहुत आशीषित हुआ हूं। तो आज जब वो हमारे साथ मंच से जुड़ी हैं, मैं अनुरोध करूंगा कि पहले एक छोटी अपनी गवाही दें कि किस तरीके से वो प्रभु में आई और किस तरीके से इतनी बड़ी चुनौती ली कि एक जवान लड़की होने के साथ साथ इतनी बड़ी कलीसिया की स्थापना और इतने बड़े चर्च के लोगों को जोड़ना और अलग अलग कोरबा के अलग अलग दूर दूर जगहों में जाके वचन का प्रचार करने का एक इतना बड़ा दर्शन कैसे परमेश्वर ने उनके द्वारा पूरा किया है। उसके बाद वो वचन में भी हमारी अगुवाई करें। तो मैं मंच पे रेवरेंड सीमा गोस्वामी को आमंत्रित करता हूँ। प्रेज लॉर्ड, आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये सुंदर अवसर को दिया है। विशेष करके मैं भैया का धन्यवाद देती हूँ कि भैया ने मुझे अवसर दिया कि मैं परमेश्वर के वचन की सेवकाई को आपके बीच में मैं रख सकूं। और मैं सिस्टर लाल का भी धन्यवाद देती हूँ क्योंकि मैं उनको देख पा रही हूँ कि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उनके परिवार का धन्यवाद हो। और सचमुच में ये आपका प्रार्थना है, आपका प्रेम है, आपका सहयोग है कि हम परमेश्वर के काम को कर पा रहे हैं। हालेलुया। हर एक बातों के लिए सारा आदर, सारा महिमा प्रभु को मिले। और जैसा कि मुझे विषय दिया गया है कि महिला के जीवन पर मुझे बोलना है, और चूंकि मैं खुद भी महिला हूं तो मैं एक अनुवाद कर रही थी कि महिला कौन है। तो मैं इस बात को मैं सोच रही थी कि मुझे कोई हिला ना सके वो है महिला। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और हम में से प्रत्येक महिला इस बात को कह सकते हैं
कि हमको कोई हिला नहीं सकता है। और सचमुच में परमेश्वर महान है और सामर्थी है। और मैं चाहती हूँ कि मैं वचन के साथ ही अपनी गवाही को भी शेयर करूं। और इस समय में जैसा कि कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो सेवकाई को करना चाहते हैं लेकिन सेवकाई को नहीं कर पाते हैं। कई बार हम सपोर्ट का इंतजार करते हैं कि हमारे परिवार के लोग हमको सपोर्ट करेंगे या हस्बैंड सपोर्ट करेगा या माता पिता सपोर्ट करेंगे या कलीसिया सपोर्ट करेगा और उसके बाद हम सेवकाई को कर पाएंगे। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को यदि हम ध्यान दे करके हम पढ़ें, सुने और समझें तो इस बात को हम देखेंगे कि कई ऐसी महिलाएं हैं जो बिना सपोर्ट के खड़ी हुई और परमेश्वर के लिए अपने जीवन को जब उन्होंने दिया तो परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया। तो मैं आज आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि हम किसी की ओर ना देखें। यदि हमको देखना भी है तो हम केवल और केवल परमेश्वर की ओर देखें। और परमेश्वर के वचन में जब महिला के विषय में जब आप मनन करेंगे तो वचन बताता है, भजन संहिता उसके 68 अध्याय और 11 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर वचन कहता है, प्रभु आज्ञा देता है तब शुभ समाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाती है। सुसमाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर महिलाओं को एक सेना के रूप में रखा हुआ है और परमेश्वर के बिना आज्ञा के कोई भी खड़े नहीं हो सकता और खड़े होकर के परमेश्वर के काम को नहीं कर सकते। और यहाँ पर वचन कह रहा है कि परमेश्वर जब आज्ञा देता है, प्रभु जब आज्ञा देता है तो सुसमाचार सुनाने वालियों की सेना, एक बड़ी सेना। और परमेश्वर इन दिनों में एक बड़ी सेना को तैयार होने की आवश्यकता है। महिला के अंदर परमेश्वर का प्रेम है, महिला के अंदर त्याग है और ये दोनों प्रतीक है। और हम ये गुण पा सकते हैं एक महिला के जीवन में कि उसके अंदर प्रेम है और उसके अंदर त्याग है। और बिना प्रेम के और बिना त्याग के हम काम नहीं कर सकते हैं। और बाइबल में से कुछ पात्रों को यदि आप देखेंगे तो आप उनके जीवन में देख सकते हैं कि कैसा त्याग है और कैसा प्रेम है। और हर रिश्ते के विषय में बाइबल में आपको मिल जाएंगे, चाहे वो बहन के रूप में हो, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, चाहे वो माँ के रूप में हो। और ये बराबर परमेश्वर के काम के लिए खड़ी हैं। और उनमें से बहुत सारी महिलाएं मुझे और आपको चुनौती देते हैं कि हमको परमेश्वर के राज्य के लिए खड़े होना है, परमेश्वर के काम के लिए हमको खड़े होना है। जैसा कि आज वचन जो पढ़ा गया, पहला कुरिन्थी उसका पहला अध्याय और 18 पद से आगे, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। और ये वचन मुझे सामर्थ देता है कि मैं परमेश्वर के प्रेम को मैं जानूं, परमेश्वर के प्रेम को मैं समझूं। और यदि मैं परमेश्वर के प्रेम को और मैं परमेश्वर की सामर्थ को समझती हूँ तो वो केवल क्रूस के द्वारा। और क्रूस एक बलिदान को दिखा रहा है, क्रूस एक त्याग को दिखा रहा है, क्रूस एक प्रेम को दिखा रहा है। और सच में परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने मुझे अद्भुत रीति से चुना। बहुत सारे लोग हैं जो इस समय में हमारे साथ जुड़े, उनमें से बहुत सारे मुझे जानते हैं, मेरी गवाहियों को जानते हैं। अन्य जाति परिवार से मेरा परिवार यूपी बनारस के रहने वाले, और इस कोरबा में आकर के वो बसे। मेरा जन्म जो है कोरबा में ही हुआ है और हमारा परिवार मूर्ति पूजा किया करता था। हमारे यहाँ बलिदान प्रथा थी और उस बीच में भी मैं एक दर्शन देखा करती थी कि एक व्यक्ति है, एक पुरुष है जिसका खून बह रहा है। और मुझे ऐसा लगता था कि उसको लकड़ी में टांग दिया गया है, क्योंकि मैं उस समय मुझको ये ज्ञान नहीं था कि वो क्रूस है और वो बहुत ही पीड़ादायक हुआ करता था। एक हमारा पूजा रूम था
उस पूजा रूम में भी मैं जो देखती थी वैसे ही बिल्कुल सिंदूर से ऐसा मैं बना दी थी और उसका भी पूजा किया करती थी। जब 11वीं क्लास में आई, एक परिवार में ट्यूशन पढ़ने के लिए गई और वहां पर मैं देखी वैसा ही क्रूस, जिसको अभी मैं क्रूस बोल रही हूँ, और उसको मैंने पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे भगवान का चिन्ह है। तो मुझे समझ में आ गया कि जो मैं इतने सालों से देख रही थी, अचानक अचानक जो देखा करती थी वो क्रूस है और वो भगवान का चिन्ह है। और इस प्रकार से समय बीतता गया। जब मैं 12th क्लास में आई, जिस दिन अंतिम पेपर था, मैं बेहोश हो गई और बेहोश हुई तो घर वालों ने सोचा कि शायद मैंने पॉइजन यूज किया होगा या पेपर बिगड़ गया होगा। मुझको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल जब मैं गई तो पता चला मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। मुझे घर ले आए और 1992 10 अप्रैल में एक ज्योति मेरे ऊपर चमका और एक शब्द मुझको सुनाई दिया कि अब तुझे मेरे लिए तैयार होना है। मैंने अपने जीवन को यीशु मसीह को समर्पित किया और उस समय में मैं अपने घर में बोली, अपने लोगों को बताई कि मैं प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाई हूँ। और सबके लिए आश्चर्य की बात थी, जब क्रिश्चियन लोगों को पता चला कि मैंने यीशु मसीह का दर्शन को प्राप्त किया है, तो उन्होंने कहा कि किसी हिंदू को यीशु मसीह दिखाई नहीं दे सकता। ये पहला चुनौती था। और उन्होंने इस बात को कहा कि यदि यीशु मसीह इसको दिखाई दिया है तो इसके द्वारा चिन्ह चमत्कार होना चाहिए। और मैं जानती नहीं थी कि चिन्ह चमत्कार क्या है। और मैंने प्रार्थना किया और प्रभु ने सहायता किया कि उसने एक जो हमारे ही एरिया में एक 25 साल से कोढ़ की बीमारी से ग्रसित व्यक्ति था, उसको चंगाई दिया प्रार्थना के द्वारा। और इस प्रकार से हमारे पूरे कोरबा शहर में फैलने लगा। एक छोटी बच्ची के ऊपर यीशु मसीह आए हैं और वो चंगे हो रहे हैं। भीड़ बढ़ता गया। परमेश्वर ने मुझसे वचन से बातचीत किया बिना बाइबिल का। मत्ती 7:7 मुझको मिला और जहां पर लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और ये वचन जब मुझे मिला और परमेश्वर जब काम करने लगे, उस समय मन में बपतिस्मा आया और प्रभु ने सहायता किया कि 23 जनवरी 1994 में मैं बपतिस्मा ली। और जिस दिन बपतिस्मा लेकर घर में कदम रखी, मेरे लिए घर का द्वार बंद हो गया, मुझे घर से निकाल दिया गया। लेकिन अद्भुत रीति से परमेश्वर ने मेरे लिए द्वार खोला और हमारे कोरबा में ही एक चर्च, क्रिश्चियन कम्युनिटी चर्च बालको, वहां के लोगों ने मुझे पढ़ने के लिए मुझे भेजा और मैं इलाहाबाद पहुंची। और परमेश्वर ने सहायता किया कि मैं बीटीएच का कोर्स वहां से कर सके। अभी बड़े आसानी से मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल थोड़े समय में ही बताना चाहती हूँ। लेकिन ये समय मेरे लिए आसान नहीं था। आप सोच सकते हैं कि किसी व्यक्ति को घर से निकाल दिया जाए। और जब मैं यीशु मसीह को जानी, हमारे भैया जो है गवाह है कि मैं वहां पर 5 बार ऑपरेशन मेरा हुआ है, अलग अलग चीजों का, कंटिन्यू बीमार रहना। तो भी प्रभु ने सहायता किया कि मैं अपनी ट्रेनिंग को पूरा कर सकूं। और जब ट्रेनिंग करके वापस आई तो भी मेरे लिए द्वार बंद था और परमेश्वर ने उस समय मेरे लिए एक स्थान को खोला, राजनांदगांव। और वहां पर मैं एक प्रभु के दास वाल्टर लिविंगस्टन, उनके घर में पहुंची। परमेश्वर मुझे वहां तक ले गए और वहां पर जब मैं रहने लगी, मैं उस परिवार का धन्यवाद देती कि उन्होंने एकदम बेटी के समान मुझे उस घर में रखे। मैं प्रार्थना करने लगी और प्रभु ने मुझे एक दर्शन दिया, प्रेज एंड प्रेयर मिनिस्ट्री। मुझे लगा कोई संस्था है, इस संस्था को मुझको ज्वाइन करना है। लेकिन परमेश्वर ने मेरी अगुवाई किया कि ये संस्था तेरा है और तुझे चलाना है। और परमेश्वर ने मुझे कोरबा में ला करके यह अवसर दिया कि मेरे ही घर पर मैंने मीटिंग लगाना शुरू किया और प्रभु ने अद्भुत रीति से काम किया और लोग धीरे धीरे वचन की सेवकाई के द्वारा प्रभु के पास आने लगे। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया कि कई ऐसे लोग थे जिन्होंने छुटकारा और चंगाई को प्राप्त तो किया था, लेकिन प्रभु के पास वो नहीं आए थे। लेकिन जब वचन की सेवकाई होने लगा तो लोग प्रभु के पास आने लगे। और सच में परमेश्वर सहायता करता है यदि हम परमेश्वर में बने रहे तो। और अद्भुत रीति से परमेश्वर अब तक सहायता कर रहा सेवकाई करने के लिए। हम पेपर कलेक्शन करके लोगों के घरों से उस पेपर को हम बेचते थे और बेच करके हम विलेज मिनिस्ट्री को करते थे। और परमेश्वर ने मेरी सहायता किया और सचमुच में मैं परमेश्वर पर कैसे डिपेंड रहना है इस चीज को सीख पाई हूँ। और परमेश्वर अब भी सहायता कर रहा है
कि सच में मैं इस बात को मैं बोलना चाहती हूँ हम में से प्रत्येक के लिए कि हम परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें, परमेश्वर की ओर हम देखना सीखें, परमेश्वर को हम पुकारना सीखें। और यदि हम पुकारेंगे तो हम इस बात को जाने कि सचमुच में परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करने वाला परमेश्वर है। इन दिनों में परमेश्वर महिलाओं को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और यदि सबसे पहले मैं इस बात को मैं सोचती हूँ कि एक जो छोटी महिला, एक छोटी लड़की जो इस्तेमाल हुई प्रभु के लिए, वो थी मूसा की बहन, और बहन के रूप में हम उसको इस्तेमाल होते हुए देखते हैं। और अद्भुत बुद्धि थी उसके अंदर, अद्भुत काम था उसके अंदर। यदि आप निर्गमन की पुस्तक उसका 2 अध्याय को जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आप इस बात को पाएंगे कि मूसा की मम्मी ज्यादा दिन तक छिपा नहीं सकी, मूसा को 3 महीने तक छिपाई, और 3 महीने छिपा करके उसके बाद एक उसने उपाय निकाला। 3 पद से थोड़ा पढ़ दीजिए। जब वह उसे और छिपा न सकी तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कासों के बीच छोड़ आई। उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखे उसका क्या हाल होगा। यहाँ पर देखिए बहन देख रही है, एक प्रेम है बहन का प्रेम, कि वो देख रही है कि उसके भाई के साथ क्या हो रहा, 3 महीने का छोटा भाई के साथ क्या हो रहा है। और परमेश्वर के वचन में जब आप आगे पढ़ेंगे तो पाते हैं, और पढ़ दीजिए। तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई। उसकी सखियां नदी के किनारे किनारे टहलने लगी। को पढ़ लेंगे। तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर। बालक की बहन, यहाँ पर वचन कह रहा है, आप सोचिए, मैं उसकी बुद्धि को सोच रही थी कि वो इतनी छोटी है, पहले अपने भाई को देख रही कि उसके भाई के साथ क्या हो रहा है। जब उसे नदी में छोड़ दिया गया तो चुपचाप देख रही है। मम्मी ने नहीं सिखाया है ना, मम्मी यहाँ पर उसको नहीं सिखाई है कि जा करके देख क्या तेरे भाई का क्या स्थिति है, लेकिन उसके अंदर ही वो बहन का प्रेम अपने भाई के प्रति है कि वो देख रही कि मेरे छोटे भाई के साथ क्या हो रहा है। और वचन बताता है कि जब फिरौन की बेटी उसे अपने पास आई तो बड़े बुद्धिमानी के साथ वो जाकर के क्या बोल रही है, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी भाई को तेरे पास बुला ले आऊं। उसकी बुद्धि, उसने ये नहीं कहा कि मैं इस बच्चे का, इस छोटे बच्चे की बहन हूँ, मैं इसकी माँ को बुला कर ले आऊं क्या। लेकिन कितनी बुद्धिमान थी मरियम, यहाँ पर बोल रही है कि मैं जाकर के किसी इब्री स्त्री को ले आऊं, कोई दूसरी महिला को ले आऊं, बड़े बुद्धिमानी के साथ, और जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे। फिरौन की बेटी ने कहा, जा। तब लड़की जाकर बालक को अनुमति मिल गया, जा ले आ, और बड़े बुद्धिमानी से गई और अपनी ही माँ को लेकर के आ गई। परमेश्वर बुद्धि देने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर है, लेकिन उसके लिए खड़े होने की आवश्यकता है। मरियम यहाँ पर एक बहन के रूप में खड़ी हुई, अपने भाई के लिए वो खड़ी हुई, और हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर ने उसके लिए द्वार को खोल दिया। और आसान नहीं था, उसका खड़ा होना भी आसान नहीं था, वो सिखाई गई नहीं थी, लेकिन वो परमेश्वर के लिए, अपने भाई के लिए वो खड़ी हुई। मैं सोचती हूँ कि उसके अंदर कुछ तो रहा होगा, वो सोचती रही किसी न किसी माध्यम से मैं अपने भाई को बचा सकूं, कि उसके अंदर रहा होगा, और इसलिए उसने एक बड़े काम को परमेश्वर की महिमा के लिए वो कर पाई। यदि मेरे और आपके अंदर भी ऐसा प्रेम होगा अपने भाई बंधुओं के लिए, अपने लोगों के लिए, तो हम परमेश्वर के लिए खड़े होंगे, तो परमेश्वर हमारे लिए द्वार को खोलेगा। और निश्चित रूप से जब हम आगे परमेश्वर के वचन में, जब हम एक माता के रूप में जब हम हन्ना को देखते हैं, तो परमेश्वर का वचन जो पहला सामुएल में पहले अध्याय में जब हम पाते हैं कि उसके पास संतान नहीं था, और उसने बड़े त्याग के साथ और बड़े परिश्रम के साथ और उसने प्रार्थना करना पहले शुरू किया। और वचन इस बात को बताता है क्योंकि उस समय में वो निंदा की स्थिति में थी, लोग उसको निंदा करते थे क्योंकि उसके पास संतान नहीं था, और वो रो रही है, और रो करके परमेश्वर से उसने एक मांग किया,
और वो मांग रही है कि यदि परमेश्वर तू मुझे बेटा दे तो मैं तेरे राज्य के लिए उसे दे दूंगी, अर्पण कर दूंगी। वो इसकी प्रार्थना है। और परमेश्वर के वचन में हम इस बात को पाते हैं, यदि हमने पढ़ा होगा तो हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उसको दे दिया, संतान की आशीष को दे दिया। और जो मसीहियों में या क्रिश्चियन परिवार में मैंने जो कमी पाया है वो यही है कि उनके अंदर बच्चे को परमेश्वर के लिए देना नहीं आता है ना, परमेश्वर को देना नहीं आता है। 90% लोग जो है वो परमेश्वर के राज्य के लिए बच्चे को नहीं देते हैं। मैं सोचती माँ प्लानिंग करती होगी, जब प्रेग्नेंट हो जाती होगी तो प्लानिंग करती होगी कि मुझे इसको डॉक्टर बनाना है, मुझे इसे इंजीनियर बनाना है, मुझे इसे अच्छे से पढ़ा करके आगे लाना है। और परमेश्वर के राज्य के लिए देना नहीं सीखे, परमेश्वर के भवन में लाना नहीं सीखे हैं। और यही कारण है कि आज एक बिगड़ा रूप को हम देखते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो सोचते हैं अरे उनको प्रभु के पास लाना है। कई ऐसे प्रार्थना निवेदन हमारे पास आते हैं कि मेरे बच्चे हमारा बात नहीं मान रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, परमेश्वर के भवन में नहीं जा रहे हैं। कारण यही है कि परमेश्वर के राज्य के लिए माताएं अपने बच्चे को अर्पण नहीं कर पाती हैं। यहाँ पर वचन बता रहे कि उसने जब संतान की आशीष को मांगा भी तो परमेश्वर के साथ वो मन्नत मान रही है कि जब मुझे बेटा होगा तो मैं तुझे दे दूंगी। और वचन में जब अगर हम उसी का 24 पद को पढ़ेंगे तो हम वहां पर देखेंगे क्या लिखा हुआ है। जब उसने उसका दूध छुड़ाया तब वह उसको संग ले गई और 3 बछड़े और एपा भर यहाँ पर आटा। देख लीजिए कि एक समय के अनुसार जब उसने बच्चे का दूध छुड़ाया तो वचन कह रहा है कि वो ले करके गई और 3 बछड़े और एपा भर आटा और कुप्पी भर दाख मधु भी ले गई और उस लड़के को सिलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। 27 पद से पढ़ लेंगे। यह वही बालक है, यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी, जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुंह मांगा वर दिया है, और यहोवा ने मुंह मांगा वर दिया है। इसीलिए मैं भी उसे यहोवा के लिए अर्पण कर देती हूँ। मैं भी उसे यहोवा के लिए अर्पण कर देती हूँ। परमेश्वर के वचन में इस बात को हम देखते हैं कि उसने बहुत सालों के बाद संतान की आशीष को प्राप्त किया, लेकिन यहाँ पर एक माता के रूप में हम उसके त्याग को देख रहे हैं कि उसने एक त्याग किया। और उसका त्याग ये है कि वो कह रही कि मैं यहोवा को परमेश्वर से प्राप्त करी। कोई ऐसी माता है क्या जो प्राप्त करे उसके बाद तुरंत देने जाए? अभी के समय में हमको नहीं मिलता है, परंतु हम यहाँ पर देखते हैं और कहती है आगे कि वह अपने जीवन भर यहोवा का ही बना रहे, अपने काम के लिए नहीं। लेकिन वो बोल रही है कि जीवन भर यहोवा का बना रहे। कितनी अद्भुत माँ है ये कि उसने परमेश्वर के साथ मन्नत को माना और परमेश्वर के लिए उसने उस बच्चे को अर्पण कर दिया। और हम इस बात को जानते हैं कि सामुएल के समान कोई भी नबी नहीं हो पाया, वैसा कोई भी नबी उठ नहीं पाया एक माता के त्याग के द्वारा। यदि वो इतने सालों के बाद पाई थी तो चाहती तो वो सोच सकती थी कि नहीं, मुझे मेरे बेटे को देना नहीं, मेरा बेटा मेरे ही साथ रहे और यहीं रह करके काम करे। कई बार माताएं ऐसा सोचते हैं, नहीं मेरे ही पास रहना चाहिए। और मैं इस बात को मुझे बड़ा अजीब लगता है कि कई बार लोग सेवा के लिए नहीं दे पाते हैं बच्चों को, लेकिन बिजनेस के लिए, काम के लिए कहीं भी भेज देंगे, लेकिन सेवकाई के लिए नहीं दे पाते हैं। आज परमेश्वर की ये मांग है। परमेश्वर के वचन में जब आप पुराने नियम में पाएंगे तो पुराना नियम इस बात को बताता है कि हमको अपने बच्चों का अर्पण करना है, हमको हमारे बच्चों को परमेश्वर को देना है। यदि हमारी बहनें जो माताएं हैं या जो माँ बनने वाली हैं, अगर वो अपने बच्चे का अर्पण करें तो सामुएल के समान ही अभिषिक्त एक दास बनेगा। और सचमुच में परमेश्वर चाहता है कि हम देने वाले बने। परमेश्वर के वचन में जब हम प्रभु यीशु मसीह की माँ मरियम के विषय में जब हम देखते हैं तो परमेश्वर का वचन बताता है
कि उसके लिए एक बहुत अच्छी भविष्यवाणी हुई। और जब मरियम के पास जब स्वर्गदूत भेजा गया तो उसने बहुत अच्छा भविष्यवाणी किया। और भविष्यवाणी जो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 30 पद से पढ़ दीजिए थोड़ा। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत ना हो, हे मरियम भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू देख, गर्भवती होगी तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा। तो उसका नाम यीशु रखना। उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा। वह महान होगा। बड़े अच्छे से इस भविष्यवाणी को सुनिए। हम जानते भी हैं कि यहाँ पर भविष्यवाणी हो रहा और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम यीशु रखना। और आगे, वह महान होगा वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। अगर मान लीजिए आज के समय में विश्वासियों के अंदर सबसे बड़ी कमी है, मैं बोलने से नहीं डरूंगी लेकिन इस बात को मैं बोलना चाहती हूँ कि आज विश्वासी केवल भविष्यवाणी के पीछे भाग रहे हैं कि कब अच्छा भविष्यवाणी हो जाए हमारे लिए, कब कोई आए और बहुत अच्छा बोल दे और उसको सुनने के लिए तैयार रहते। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले जो परमेश्वर ने तैयार किया मरियम को, तो उसके पास भी ये भविष्यवाणी है, भविष्य की बातें हैं और बताया जा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह महान होंगे और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और परम प्रधान के पुत्र कहलाएंगे। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। उसके राज्य का अंत न होगा। वचन बताता है कि प्रभुता उसके कांधे पे होगी, मतलब वो पूरा राजा जन्म लेगा। एक माँ के लिए कितना गर्व की बात है जब उसे बोला आने वाले सब पुत्र। कई बार हम अच्छा चाहते हैं कि हमारे साथ अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, केवल अच्छा ही अच्छा हो। तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा वाला भविष्यवाणी हुआ। क्योंकि मैं और आप क्रूस की कथा को सुन रहे हैं, इस बात को जाने कि परमेश्वर का वचन चुनौती देता है। उसका राज्य केवल सुख को प्राप्त करने वाला राज्य नहीं है, लेकिन दुख के लिए खड़े होने वाला राज्य है। और यहाँ पर मरियम को बहुत अच्छा बात, क्योंकि सचमुच में यीशु मसीह राजाओं का राजा बन करके वो जन्म लिया, राजकुमार नहीं लेकिन राजा बनकर वो जन्म लिया। इसलिए यहाँ पर ये भविष्यवाणी हुई और माँ सुन करके, मरियम सुन करके बड़ी खुश हुई होगी। लेकिन जब आप आगे पढ़ेंगे 2 अध्याय में जब आप आएंगे तो परमेश्वर का वचन बताता है कि सिमोन ने भी उसके लिए एक भविष्यवाणी किया। माँ को देख करके बोल रहा है और उसका भविष्यवाणी बहुत ही भयंकर। आप पढ़िए 2 अध्याय उसका 34 पद से। तब सिमोन ने उसको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख, वह तो इज़राइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए। आपने पहले देख लिया कि क्या बोला गया है। अब सिमोन यहाँ पर बोल रहा है और वो कह रहा है कि देख, वह तो इज़राइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है। ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएंगी। वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिप जाएगा। वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा। यहाँ पर देखिए कि एक माँ से बोला जा रहा है कि अब तेरे बेटे के साथ क्या होने वाला है। पहले एक भविष्यवाणी हुआ उसके गर्भ में आने से पहले कि वो महान होगा, प्रभुता उसके कांधे पे होगी। लेकिन अब उसके राज्य के विषय में बताया जा रहा है, इस संसार में उसके साथ क्या होने वाला है कि एक माँ होने के नाते
तेरा प्राण भी छिद जाएगा, तेरा हृदय भी छिद जाएगा। और वचन इस बात को कहता है कि मरियम ने जो परमेश्वर का था वो परमेश्वर को दे दिया। और हम इस बात को पाते हैं कि क्रूस तक एक माँ होने के नाते अपने बेटे के साथ वो खड़ी रही। कई बार हम कई ऐसे माता पिता को मैं देखी हूँ, जब वो बच्चे को सेवा में उतारते भी हैं तो एक बड़े संस्था का वेट करते हैं कि कोई बड़े संस्था में जुड़ जाओ, सब कुछ अच्छा रहेगा, दुख उठाने के लिए तैयार नहीं। लेकिन बाइबल इस बात को बताता है, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार कर। तो क्या हम दुख उठाने के लिए तैयार हैं? क्या इस मरियम ने जो पहले सुना कि बहुत अच्छी बातें हैं दूतों के द्वारा, लेकिन जब समौन के द्वारा उसने सुना तो उसके मन में क्या हुआ होगा? आप सोचिए, जब अपने बेटे को क्रूस उठा करके चलते हुए, लड़खड़ाते हुए देखी होगी तो उसके अंदर क्या हुआ होगा? जब वो अपने बेटे को कोड़ों से मार खाते हुए देखी तो उसके अंदर क्या हुआ होगा? जब वो क्रूस पर चढ़ा दिया गया तो एक माँ होने के नाते उसके अंदर क्या हुआ होगा? और हम इस बात को कहते हैं, जो सबसे ज्यादा अगर मरियम को प्रभावित किया होगा उस समय में जब उसके बेटे ने उसकी चिंता किया और चिंता करके कहा कि देख ये तेरा पुत्र है। और वचन मुझे और आपको इस बात को सिखाता है कि सचमुच में क्रूस की कथा जो है वो नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। उस सामर्थ पर मैं और आप भरोसा रखें, और यदि मैं और आप भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर के बड़े कामों को करेंगे। परमेश्वर के राज्य के लिए परमेश्वर ने बहनों को चुना है। कई लोग सोचते हैं, पहले इस बात को सोचते थे केवल संडे स्कूल बहनों को चलाना है, पुलपिट की सेवकाई नहीं है, वेदी की सेवकाई नहीं है, लेकिन वचन इस बात को बताता है कि परमेश्वर आज्ञा देता है तो सुसमाचार सुनाने वालों की एक बड़ी सेना तैयार हो जाती। तो परमेश्वर आज्ञा दे रहा कि हम परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए तैयार हो और दुख उठाने के लिए भी तैयार हो, है ना। सुख ही सुख ना ले। मैंने अपने जीवन में बहुत दुख उठाया है। अभी मैं इस बात को मैं बोल रही हूँ आसानी से, और आपको लग रहा होगा कि बड़े आसानी से ये सारी चीजें बोल दी गई, लेकिन 1992 से आप अभी तक का जोड़े। अब तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि 2006 के बाद से प्रभु ने सहायता किया। भवन को प्रभु ने, एक छोटा सा भवन इस कोरबा में प्रभु ने हमें दिया जिसमें हम सेवकाई को कर सकते हैं। आज अन्य जाति के बीच में मैं खड़ी होती हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर लोगों को दे रहे हैं। यदि आप खड़े होना शुरू करेंगे तो परमेश्वर भी इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। और बहुत सारी बहनों का रोल है बाइबल में, बहुत सारी ऐसी स्त्रियां हैं जो खड़ी हुई। अगर मरियम खड़ी नहीं होती तो शायद उसकी माँ के लिए मौका नहीं होता कि वो फिर से अपने बच्चे को अपने पास ले जाती। यदि एक छोटी बच्ची खड़ी नहीं होती तो शायद नामान चंगा नहीं होता। अगर रूथ खड़ी नहीं होती बहनें खड़ी हैं, और हमें भी खड़े होना है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के काम के लिए। और वचन यहाँ पर कह रहा है, मैं इस बात को मैं बोलती हूँ कि हम ज्ञान के द्वारा परमेश्वर को नहीं समझ सकते, बिल्कुल पड़ेगा। मैं कई बार प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु मैं सुने हो, अब आप अंक जोड़े, और अंक जोड़ने के लिए प्रभु को ही काम करने देना होगा। परमेश्वर के वचन में फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय और 13 पद क्या कहता है? जो मुझे सामर्थ देता है, जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और मैं हमेशा बोलती हूँ इस वचन को कि जो ऐसा भी समय आया, मुझे हर रिश्ते ने छोड़ा है, माता पिता छोड़े, भाई बहन छोड़े, एक समय आया कि पति भी छोड़ दिया, और छोड़ करके बोल रहे थे, जब बहुत दुख की स्थिति में हम जाने लगे तो उन्होंने मुझसे कहा
कि चुन लो, क्या चुनना है, सेवा चुनना है या मेरे को चुनना है। तो मैं इस बात को मैं सोच रही थी कि शादी से पहले ही मैं सेवकाई कर रही हूँ, तो मुझको पति नहीं सेवा ही चाहिए। और सच में परमेश्वर का धन्यवाद कि वो 1 सप्ताह तक तो मुझको छोड़ करके अलग हो गए, लेकिन प्रभु ने 1 सप्ताह के बाद उनको लौटा करके मुझे दिया। और जब आज वो लौट करके मेरे पास है तो एक अच्छी सेवकाई को दे रहे हैं, और एक ऐसा स्थान है जहां पर वो जा करके सेवा कर रहे हैं, और उनके पास भी एक छोटा झुंड है। और सचमुच में परमेश्वर हमें खड़ा करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के लिए तैयार हो, और हम परमेश्वर को यदि अपने जीवन को देंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेंगे। वचन कहता है जो आज हमने पढ़ा है, मैं चाहती हूँ एक बार फिर से पढ़ दीजिए, 1 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और 18 पद को। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर की सामर्थ है। ज्ञान से मत ढूंढिए प्रभु को, वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें शून्य बन करके परमेश्वर के लिए खड़े होना है। यदि हम परमेश्वर के लिए खड़े होंगे तो परमेश्वर भी हमारे लिए खड़े होंगे। हम अपने प्रेम को परमेश्वर के प्रति हम जाहिर करें, अपने त्याग को हम परमेश्वर के प्रति जाहिर करें, हम अपने संतान को परमेश्वर के पास लाएं, परमेश्वर के निकट हम लेकर के आए। जैसे माँ होगी वैसे बच्चे बनेंगे, इस बात को हम याद रखें। और अभी के समय में, वर्तमान में टेक्नोलॉजी का समय है, और हम बोल करके बच्चे को नहीं सिखा सकते। यदि मम्मी प्रार्थना करने वाली ना हो, यदि पापा प्रार्थना करने वाले ना हो, और बच्चे को बोले कि बेटा या बेटी प्रार्थना कर लो, तो प्रार्थना करने वाले बिल्कुल भी नहीं है। यदि हम बाइबल ना पढ़े और अपने बच्चों को बोले कि हमारे बच्चे बाइबल पढ़े, तो हमारे बच्चे बाइबल पढ़ने वाले नहीं है। लेकिन आज के समय में बच्चे कॉपी करने वाले हैं। यदि आप प्रार्थना योद्धा होंगी तो आपके बच्चे अपने आप प्रार्थना करेंगे। यदि आप बाइबल को पढ़ेंगी तो आपके बच्चे जो है वो अपने आप बाइबल को पढ़ेंगे। आपको बोल करके नहीं, लेकिन करके उनको सिखाना है। और जब आप करना शुरू करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। और सचमुच में त्याग कभी भी ऐसी व्यर्थ नहीं जाता है, परमेश्वर देता है उस त्याग के बदले में। और हम भी परमेश्वर के निकट आए और अपने लोगों को समर्पित करें, और विशेष करके परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में आने दे। परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के काम को हम करें, तो हमें सबसे पहले अपने जीवन को ही परमेश्वर को समर्पित करना होगा। परमेश्वर के राज्य के वारिस होने के लिए हमें दुख उठाना है, त्याग करना है। सब कुछ सुखी सुख ना ढूंढे, लेकिन दुख के साथ खड़े हो, प्रभु की ओर अपने नजरों को उठाएं, और इस बात को पाएंगे कि सचमुच में प्रभु सहायता करने वाला है, प्रभु अद्भुत है, प्रभु सामर्थी है, और सच में वो महान है। सो परमेश्वर हम में से प्रत्येक की सहायता करे कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए खड़े हो सके, वो सुसमाचार के लिए खड़े हो सके। यीशु मसीह मेरे लिए मर गया, यीशु मसीह मेरे लिए गाड़ा गया, और यीशु मसीह मेरे लिए मुर्दों में से जी उठा है। और वचन जैसा कहता है, मैं वचन को थामती हूँ, और वचन कहता है तू विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार को प्राप्त करेगा। मैं अपने घर से अकेले विश्वास में आई, उस समय परिवार का एक भी सदस्य नहीं, लेकिन यदि आज आप हमारे घर में आओगे और देखोगे तो मेरा पूरा परिवार प्रभु में आ चुका है, प्रभु को ग्रहण कर चुके हैं। ये परमेश्वर के वचन की सामर्थ है जो परमेश्वर ने पूरा किया। यदि हम मजबूती से खड़े होंगे तो परमेश्वर हमारे घराने में भी उद्धार की सामर्थ को उंडेलेगा, और निश्चित रूप से वो उद्धार देगा। तो परमेश्वर हमारी सहायता करे कि सचमुच में हम परमेश्वर के लिए खड़े हो सके और परमेश्वर के काम को कर सके। एक बार फिर से मैं भैया का धन्यवाद देती हूँ कि भैया ने मुझे ये अवसर दिया कि परमेश्वर के वचन को मैं लेकर के यहाँ पर आ सकी हूँ। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे।
बहुत बहुत धन्यवाद रेवरेंड सीमा गोस्वामी। ये अवसर भैया ने नहीं दिया है, ये अवसर परमेश्वर ने आपको दिया है कि जितने आज हमारे साथ जूम में जुड़े हुए हैं वो सारे लोग आशीष पाएं। मैं भी व्यक्तिगत रूप से आशीष पाया, मेरी पत्नी भी जो बाजू में सुन रही है वो भी आशीष पाई, और मेरा विश्वास है कि जितने पादरी भी यहाँ पर हैं उनको भी एक चुनौती मिली होगी, जितनी माँ यहाँ पर हैं उनको भी एक चुनौती मिली होगी। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, और मैं चाहूंगा कि जब भी परमेश्वर चाहेगा तो हम चाहेंगे कि रेवरेंड सीमा गोस्वामी फिर से जब भी उनको मौका मिलता है वो हमारे बीच में आए। हम आपको और आपके क्वायर को और आपके पूरी कलीसिया को और जो भी लोग आपकी कलीसिया से जुड़े हैं उन सबको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। ये समय होगा वोट ऑफ थैंक्स का, और मैं अपनी बहन रीना से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे सामने आके कुछ धन्यवाद के शब्द बोलें। Praise the Lord. Everybody praise the Lord. And we praise Lord for this early morning. और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि यहाँ पर अर्ली सुबह है और इतना सुंदर वचन, इतनी सुंदर टेस्टिमनी, इतना अच्छा एनकरेजमेंट वर्ड मिला है। परमेश्वर अपने लोगों को अपने तरीके से चुनता है। जब वो सिस्टर को एक हिंदू बैकग्राउंड से लेकर आया, दर्शन दिया, और मुझे याद है कि जैसे परमेश्वर ने मूसा को चुना इतनी बड़ी इस्राएलाइट्स को रीएस्टैब्लिश करने के लिए, वैसे ही परमेश्वर सिस्टर को चुना, कहाँ से, एक हिंदू बैकग्राउंड से, और इतनी तकलीफों के बाद। और परमेश्वर ने जगह दिखाई कि इलाहाबाद में आप ट्रेनिंग ले सके, बीमार भी पड़े, परंतु परमेश्वर ने सस्टेन करा। ये सब उसकी ताकत है, ये उसकी सामर्थ है, और ये सिखाता है हमें कि परमेश्वर अपना काम चुन चुन कर करवाना जानता है। और मेरे को जब सिस्टर बोल रही हैं तब मेरे को पूरा यहाँ की जो हमने ये चर्च एस्टेब्लिश करा उसका पूरा सीन याद आने लगा। और आज 7 मार्च है, मेरी मम्मी का बर्थडे है, वो परमेश्वर के साथ में है, मिसेस नैन्सी सोना, परंतु शी वॉज अ फाउंडर, अ वेरी बिग बैकबोन ये चर्च स्टार्ट करने के लिए। न्यूयॉर्क में जैसे सिस्टर ने बताया कि कोरबा में जब वो हिंदुओं के बीच में से निकली, न्यूयॉर्क में एक हिंदी चर्च एस्टेब्लिश करना अंग्रेजों के बीच और कुछ चंद हिंदुस्तानियों के बीच बहुत मुश्किल का कारण था। और यहाँ पे कुछ हिंदी चर्च भी थे जहां से मुझे सपोर्ट नहीं मिल रही थी, परंतु मेरे पेरेंट्स, मम्मी डैडी और मेरे हस्बैंड साथ में खड़े रहे। जब मैं इस कंट्री में आई, मैं इंडिया में परमेश्वर का काफी काम करती थी, जब मैं यहाँ आई तो बहुत एब्सेंट लगता था कि किसी भी चर्च में जाओ, हमारे घर के पास में चर्च था, हम वहां जाते थे तो एज अ बैक बेंचर बैठ जाओ और कभी क्वायर पढ़ लो, कभी बाइबल पढ़ लो, परंतु सेवा की जो आप फीलिंग होती है आपके दिल में, वो वाली फीलिंग जो मेरे दिल में थी वो हम कर नहीं पा रहे थे, पापा भी, मम्मी भी और मेरे हस्बैंड भी। सो परमेश्वर ने हमें, बड़े मुश्किल टाइम से हम निकले, परंतु एक चर्च एस्टैब्लिश हुआ। और मेरी मम्मी जो थी वो प्रार्थना करने वाली थी, और सबसे ज्यादा उनका जो काम था और जो हमारे लिए एनकरेजमेंट था वो ये था, फुल टाइम, ऑल द टाइम, कुछ भी कर रहे हो प्रार्थना में डूबे रहो। और वो चर्च के कितने लोगों के लिए प्रार्थना करती थी, सारी लेडीज के लिए, और कितने पास्टर्स हैं इंडिया से आते थे और हमारे घरों में रुकते थे और फिर यहाँ पर रीएस्टैब्लिश हुए। सो आज एक तो महिला दिवस के लिए कर रहे हैं, दूसरा मुझे बहुत खुशी है रेवरेंड सीमा गोस्वामी ने आज सरमन दिया। हमारे बीच में रेवरेंड मृदुलिनी भी है जो एक वुमन है, सिस्टर सीमा भी है। सो यू नो, वुमन, परमेश्वर खुदा चुनता है लेडीज को, जैसे उसने
हम लोगों को भी चुना, आप लोगों को भी चुना। परमेश्वर रास्ता दिखाता है। बी एनकरेज्ड विद द लॉर्ड। और यही कोशिश है, यही मेरा कॉल है कि जवानों को खड़ा करो, जवानों को आगे लेकर आओ। और न्यूयॉर्क में और सब जगह मैं इसी चीज पर हमेशा स्ट्रेस करती रही कि हमारा जनरेशन तो चला जाएगा, परंतु जो हमारे आगे आने वाले लोग हैं, अगर हमने उनको नहीं संभाला तो वो लोग नहीं खड़े होंगे। और ये चर्चेस जो होते हैं इसीलिए टूटते हैं और छोटे छोटे होते जाते हैं, फिर डिपेंड होते हैं कि अरे हमारा चर्च नहीं चल रहा है। परंतु अगर हमने जवानों को खड़ा कर दिया जो आज के लिए बहुत टेक्नोलॉजी में स्मार्ट है, तो देखा जाए बहुत सारी चीजें आगे आ सकती हैं। दूसरा, मैंने हमेशा स्ट्रेस किया है कि लाइफ में दो जगह तरक्की होती है, एक है वर्ल्डली तरक्की और एक है स्पिरिचुअल तरक्की। और हर माता पिता का ये फर्ज है कि बच्चों को स्पिरिचुअल तरक्की पहले बताएं, क्योंकि अगर स्पिरिचुअल तरक्की है तो वर्ल्डली तरक्की ऑटोमेटिक आ जाती है। एंड दैट इज ऑलवेज आई एम स्ट्रेसिंग कि परमेश्वर का वचन अपने बच्चों में इंस्टिल करना बहुत जरूरी है। हर फैमिली में हर माताएं फास्टिंग प्रेयर करे, जैसे उदित भैया ने पिछले सप्ताह बताया था कि माताएं दुआएं में रहें ताकि अपने बच्चों को डेडिकेट कर सके। आई एम सो मच थैंकफुल एंड ब्लेस्ड कि आज सिस्टर का वचन बहुत सुंदर लगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एवरीबॉडी। थैंक यू। थैंक यू रीना। और मैं अभी अनुरोध करूंगा कि भाई सुभाष सोना जो मेरे बड़े भाई हैं अंतिम प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। भाई सुभाष सोना, उसके बाद एनआर सोना अगर ज्वाइन किए हुए हैं तो आशीष वचन देंगे। भाई सुभाष सोना। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो, स्तुति हो प्रभु आज के सुंदर समय के लिए कि तूने इस तकनीकी माध्यम से हम सबों को एक अच्छी संगति दी कि हम तेरी स्तुति आराधना किए और एक सामर्थ्य वचन हमने बहन के द्वारा सुना। और हम जानते हैं खुदावंत कि जब तू किसी को खड़ा करता है तो खुदावंत उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आती, तो उसको बढ़ाता है। और जबकि इन दिनों में बहुत सारे ऐसे बड़ी कलीसियां हैं जो महिलाओं की सेवा के विरोध में रहते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के तर्क देकर खुदावंत उनको रोकते हैं, परंतु जैसे कि बहन ने प्रारंभ में भजन संहिता 68 उसके 11 से प्रारंभ किया कि जब प्रभु आज्ञा देता है तो सुसमाचार सुनाने वालों की सेना हो जाती है। तो आज महिलाओं की सेना खड़ा कर रहा है प्रभु, और उनके द्वारा तू बड़े बड़े काम कर रहा है। हम जानते हैं कि यीशु मसीह भी जब सेवकाई किया तो उनके साथ देने वाली भी बहुत सारी महिलाएं थी और अंत तक उन्होंने साथ दिया। और हम जानते हैं कि एक चरित्र के रूप में और गुण के रूप में महिला जो है प्रेम करने वाली और त्याग करने वाली होती है, जैसे कि बहन ने कहा। और उसी प्रेम के कारण खुदावंत उनका समर्पण जो है वास्तव में सच्चा होता है और वो अंत तक खुदावंत उस सेवा में विश्वस्त रहती हैं। और हम जानते हैं कि जैसे कि चेलों ने यीशु से कहा कि परमेश्वर के काम करने के लिए हम क्या करें, तो यीशु ने यही कहा कि परमेश्वर का काम यही है कि उस पर विश्वास करो। और उस विश्वास की नींव हमारे जीवन में यह खुदावंत कि हमारा संबंध मसीह से हो, और न केवल संबंध हो परंतु निरंतर हम उसकी संगति में रहें, यही हमारा विश्वास। तो हृदय खुदावंत के इन वचनों के द्वारा और बार बार एक दूसरे के साथ मिलने के द्वारा हमारा विश्वास मसीह में दृढ़ हो और हम उसकी संगति में आगे बढ़ें। तो आज के सब बातों के लिए और आज के सब लोग जो जुड़े खुदावंत, हम इस वचन से आज आशीषित हुए हैं। बहन की सेवकायों को आशीषित करना, और विशेष हम बहन रीना के लिए भी धन्यवादित हैं जिन्होंने एक मंच तैयार किया प्रभु, कि उस मंच में हम सब एकत्रित होकर तेरे वचन को सीख सकते हैं, तेरी स्तुति कर सकते हैं। तो आज के सारी बातों के लिए जो तूने हमारे लिए किया प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं कि इसी प्रकार तू हमें जब तक तेरी इच्छा हो प्रभु इसी प्रकार हमें जुड़े रख, और होने दे कि एक समय भी ऐसे आए कि हम आमने सामने एक दूसरे से मिलकर और भी तेरी सेवा के योग्य ठहरे। सारी बातों में तुझे महिमा देते हैं और एक एक के तेरे हर हाथों तले सौंपते हैं। आत्मा की परिपूर्णता दे, सामर्थ्य दे कि सब तेरी सेवा के लिए आकर खुदा तेरी महिमा करें और एक बड़ा काम और एक बड़ी सेना इस जगत में तेरे लिए हो सके, ये हम दुआ करते हैं। सारी महिमा तुझे देते हुए उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अगर रेवरेंड एनआर सोना नहीं है तो रेवरेंड सुबन सोना
अंतिम आशीष से हमें विदा करें, बेनेडिक्शन दें रेवरेंड सुबन सोना। आइए हम आशीष ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ, विशेष करके बेटी गोस्वामी और उसके चर्च के लोगों के साथ अब से लेकर सदा तक आपके दोबारा बादलों पर आगमन तक होती रहे। आमीन। आमीन। आप सबको जय मसीह की। और फिर से एक बार रेवरेंड सीमा गोस्वामी, उनके चर्च और उनके क्वायर को हम धन्यवाद देना चाहते हैं और हम दुआ करते हैं कि ये कलीसिया और भी बढ़ती जाए और रेवरेंड सीमा गोस्वामी का इस्तेमाल प्रभु और भी ज्यादा कोरबा और सब बाहर करता रहे। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। धन्यवाद और गुड नाइट। गुड नाइट।